हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी इन दिनों त्यौहार का सीज़न चल रहा था, दीपावली, छठ और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो आप लोगों के भी घर में बहुत सारे फूल आते होंगे, मालाएं आती होंगी। उन सब का मैं क्या इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे एक बेहतरीन खाद बन सकती है जो पोटेशियम और फास्फोरस से रिच होती है। और अगर इस समय आप इसे बना लेंगे तो आपको आगे आने वाले दिनों में जो फ्लावर प्लांट हैं, जो फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं, उसमें डालने के लिए ये बेहतरीन होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे आप मेरे पास ये फूलों का ढेर देख रहे होंगे। अभी अभी मेरे यहाँ दीपावली, छठ ये सारे पर्व हुए हैं और उसी में के ये जितने भी फ्लावर थे जिससे मैंने डेकोरेशन किया था और जो कुछ भी यहाँ आपको दिख रहा है, ये सब मैं कुछ दिनों से इसको धूप में रख के छोड़ दी हूँ ताकि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा फैले हुए थे। तो अब ये इस तरह से दिख रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ मालाएं भी हैं और इस तरह से कुछ मिक्स फ्लावर भी है जिससे मैंने रंगोली वगैरह बनाई थी। तो इन सब का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें आने वाले फरवरी और मार्च के मंथ में, जब विंटर का सीजन खत्म होगा, उस समय हमारी ये खाद बन के तैयार रहेगी और हमारे बहुत सारे प्लांट में उस समय नए नए फुटाव आ रहे होंगे, फल फूल बनने का टाइम उस समय रहता है। उस समय हमारा ये खाद हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। हर बार मैं कुछ इसी तरह का काम करती हूँ इन फूलों के साथ। तो अभी आप देखेंगे, और इनको बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है। आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको सही तरीके से सेट करके छोड़ देना है। अब आप देखेंगे कि मैं इसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होती हैं, मैंने क्या क्या रखा हुआ है। देखें, यहाँ मेरे पास ये गुड़ है थोड़े से अमाउंट में, और ये गुड़ भी देखें कुछ गीला सा है जो मेरे यहाँ खराब हो रहा था। तो ऐसी चीजों को भी आपको नहीं फेंकना है, इस्तेमाल कर लेना है। तो ये गुड़ है और इसके लिए मैंने, आपके पास जो अवेलेबल बर्तन जो भी अवेलेबल हो, चाहे वो बकेट हो या फिर इस तरह का गमला, मेरे पास ये 2 गमले खाली थे प्लास्टिक के, मैंने इन्हें इस्तेमाल में लिया है। और कुछ आपके पास पहले से पड़ी हुई अगर काउडंग कंपोस्ट हो थोड़ी मात्रा में, या फिर बर्मी कंपोस्ट हो, या आपके किचन वेस्ट में जो आप किचन वेस्ट जो पील वगैरह का बनाते हैं उन सब का हो, तो इस तरह से कुछ हम अपने खाद भी रखेंगे। और अगर ये सब चीजें भी आपके पास ना हो तो आप अपने गार्डन की मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीजों का हम किस तरह से, हमें देखें बैलेंस खाद बनाना है। अगर आपने इसमें गड़बड़ी की तो ये इसमें मॉइस्चर बहुत हो जाएगा, कीड़े बहुत हो जाएंगे और फिर परेशानी होगी और खाद भी अच्छी तरह से नहीं बनेगा। और जब खाद बैलेंस वे में नहीं बनाते हैं तो उसमें पैथोजेंस बहुत हो जाते हैं, मतलब कि खराब कीटाणु बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो भी आपकी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी आप खाद बनाएं तो सही तरीका इस्तेमाल करें। इसके लिए देखें अब मैं क्या करूंगी, बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो और एक और चीज देखें, इसमें कोई छेद नहीं है। हम एक ही बार इसका मॉइस्चर इतना बैलेंस करके रखेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ से गंदा पानी ना निकले और हमें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, देखें इसमें जो ये लंबी लंबी लड़ियां हैं उसे मैं बाद में उसका बनाऊंगी। पहले ये जो टूटे हुए फ्लावर हैं, देखें ये कहीं कहीं आप नीचे देखेंगे तो ये थोड़े थोड़े डिकम्पोज भी हो रहे हैं। ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं। देखें ये जो काला काला सा इतने दिनों से ये जो मैंने रख छोड़ा हुआ है, ये देखें ये आपको काला सा दिख रहा है, ये डिकम्पोजिशन देखें कितनी जल्दी होती है। और उसमें अगर हम कुछ चीजें और मिक्स कर देंगे तो ये डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया और फास्ट हो जाएगी और हमारा खाद उतनी ही तेजी से उतना ही बढ़िया बनेगा। तो हमें क्या करना है, देखें पहले तो जो गमला हमने लिया है उसमें थोड़ा सा खाद नीचे डाल दूंगी, जैसे वो जो घर की बनी हुई खाद होती है वो, देखिए इस तरह से हमें डाल देनी है। कुछ भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग या किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी नीचे
1 इंच लेयर में हमें ये डाल देनी है। इसके बाद हमें गुड़ का घोल तैयार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में हमने गुड़ लिया, अंदाजा से ले लें, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 ग्राम के करीब ये गुड़ हमने लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे ढीला कर लेंगे। और आप लोग ये ना समझें कि इससे चींटियां आ जाएंगी या कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। आप अगर सही तरीका फॉलो करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो गुड़ है ये बहुत अच्छा डिकम्पोजर होता है और डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्सेलरेट करने का काम करता है, मतलब तेज कर देता है। तो उससे हमारा खाद बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह का पानी हमें बना लेना है। थोड़ा सा और मॉइस्चर, कुछ इस तरह से। अब देखें, इसे साइड में रखूंगी और हमें 2 इंच से मोटी परत नहीं बनानी है, हमारे 2 इंच की परत हमें इन फूलों से बनानी है। देखें, ये रस्सियां बाद में बाहर निकल आएंगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, बाद में हम इसे अलग कर देंगे। देखें 2 इंच की लेयर हमने बनाई। उसके बाद ये ज्यादा मोटी करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसके बाद हमें एक पतली सी लेयर इस तरह से मिट्टी की डालनी है इसके ऊपर। ये देखें, इसके बाद ये जो हमने गुड़ का पानी अभी घोला है इसका थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए इस तरह से इसका छींटा लगाएंगे। ये जो मैं प्रक्रिया आप लोग को बता रही हूँ इसमें आपको बहुत ज्यादा उलट पलट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसे सेट करके रख देंगे तो आप करीब इसे 2-3 महीने बाद फरवरी में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, रोज दिन इसको मिलाना नहीं है, रोज चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सेट करके रख देना है। मैंने एक स्टेप आप लोगों को बता दिया। अब इसी समय, ये नहीं कि कल परसों कुछ करना है, इसी समय हम फिर 1 से 2 इंच का लेयर बनाएंगे। ये देखें, ये हमने बना लिया। फिर से हमें मिट्टी की वही प्रक्रिया रिपीट करनी है और ये तब तक रिपीट करनी है जब तक कि हमारा ये पूरा भर न जाए। ये देखें, पतली सी लेयर, ज्यादा नहीं डालना है। फिर हमें गुड़ का पानी, ये छींटा डालना है इस तरह से। और ये भी आपको बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज्यादा गीला होने पे भी वो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए इतना ही मॉइस्ट रखें जिससे कि ये एकदम से गीला ना दिखे। देखें नीचे ये तो कितनी जल्दी डिकम्पोज होता है वो देखें। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 6-7 दिन हुए हैं और देखें इस तरह से। तो समझिए कि आपका ये प्लांट 2-3 महीने बाद किस तरह रेडी हो जाएगा। 1 से 2 इंच लेयर। अब मैं इसे पूरा भर के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से और किन किन पौधों में आप इसका इस्तेमाल करेंगे वो भी बताऊंगी। अब देखें, जो प्रक्रिया हमें पूरी करनी थी वो इस तरह से हमने पूरी कर ली है। ये लास्ट, ऊपर मैंने ये लास्ट वाला बैच डाला है और इसमें हम क्या करेंगे, देखें इसमें ऊपर में मैं गुड़ का पानी नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ नॉर्मल पानी डाल करके इसको मिट्टी से ढक दूंगी ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको इसकी स्मेल ना लग पाए। तो इसके लिए मैं देखें यहाँ पे जो भी अब थोड़ा बहुत मिट्टी और खाद जो बचा हुआ है उसको मैं इसमें डाल करके इसको कवर कर दूंगी इस तरह से। और ऐसे में जब आप इसे छोड़ देंगे, इससे आपको कोई कीड़ा मकोड़ा आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें जितने बैलेंस ढंग से हमने मॉइस्चर डाला है, जितने बैलेंस ढंग से हमने इसे बनाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसे फाइनल कर रहे हैं, तो इसमें मिट्टी डाल करके और उसके बाद ऊपर से हम प्लेन वाटर डालेंगे जिससे कि इसमें ऊपर में किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा ना आए और जो भी प्रक्रिया हो वो अंदर ही चलती रहे। देखें कीड़े तो होते हैं इसमें, बिना कीड़ों का अगर आप ये सोचते हैं, ये जो पूरी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है वो कीड़ों से ही होती है
और इसमें अंदर की तरफ वो ये हमारे अनपेड लेबर होते हैं जिनमें हमें कुछ भी नहीं करना होता और धीरे धीरे अंदर अंदर ही ये खाद बन के तैयार हो जाते हैं। तो कीड़ों से नहीं घबराना है, हाँ हमें ऐसा उपाय करना है जिससे ये कीड़े बाहर ना आए। तो देखें अब इसे अच्छी तरह, ये जो हम लास्ट वाली मिट्टी की लेयर लगा रहे हैं ये तकरीबन 1 से 2 इंच लगाएंगे, इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये पूरा ढक जाए। अगर आपके पास खाद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद डालने से इसकी गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल मिट्टी की अपेक्षा। तो ये देखें ये हमारा हो गया। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे और कुछ इस तरह से डालेंगे कि बाद में जब ऊपरी परत बिल्कुल भी सूख जाए तब हम इसमें पानी के छींटे मारेंगे और हमें कोई उलट पलट नहीं करनी है। ये हमारी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है इसमें और ये 2-3 महीने में बहुत बढ़िया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या डाला था। देखें बस सबसे लास्ट में हमें क्या करना है कि इसे ढक के रखना है। इस तरह आप इसे नहीं रख सकते, आपके पास जो भी कवर करने की चीज हो उससे करके। देखें ये कितना साफ सुथरा तरीका है खाद बनाने का, कोई टेंशन नहीं। एक पे एक करके किसी कोने में डाल दें और इसे भूल जाएं 2-3 महीने के लिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। और इसको आप स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारे कुछ इतने भरे पड़े हैं कि ये बहुत ही इनरिच कंपोस्ट बन के तैयार होगा। और इसको आपको किन पौधों में नहीं देना है, तो जैसे देखें आपके पास जितने भी लीफी वाले प्लांट हैं, जैसे आपके पास क्रोटन है, कोई भी जो आपके पास डेकोरेटिव प्लांट हैं जिनमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, उनमें देने का कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, पोटेशियम, फास्फोरस और दूसरे एलिमेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको आपको देना है। जैसे अभी जो सीजनल फ्लावर होंगे जिनके फ्लावरिंग का टाइम फरवरी से शुरू होता है, तब तक हमारा ये खाद भी बन के रेडी हो जाएगा और आप फ्रूट वाले, फ्लावर वाले इन सारे पौधों में इसे डाल सकते हैं और फिर रिजल्ट देखेंगे कितना शानदार मिलता है। तो इसलिए इन सब चीजों को वेस्ट ना जाने दें और इस तरह से खाद बना करके, और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस एक ही चीज आपको ध्यान देना है, जब आप इसे स्टोर करेंगे तो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। मॉइस्चर बने रहते हैं तो इसमें जो फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत बढ़िया काम ये मिट्टी में करते हैं। तो इसी तरह से आप बचे हुए फ्लावर से खाद बनाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।